हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल द कनेडियन टॉक्स पे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं अपने वो कनाडा लेके जाएं अगर आप एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा के लिए ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, प्लीज़ इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में एक बेल आइकन जो है उसको भी प्रेस कीजिए, सो दैट आपको आने वाली जो वीडियो है उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल पाए। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहली जो चीज़ है जो आपको कैरी करनी है अपने साथ वो है आपका पासपोर्ट। अगर आपके पास दो पासपोर्ट है, यानी कि आपकी अगर स्टैंपिंग ओल्ड पासपोर्ट पे हो रखी है जो कैंसिल हो चुका है और आपके पास न्यू पासपोर्ट है, तो इस केस में आप अपने दोनों ही पासपोर्ट जो है वो कैरी करोगे। और अगर आपके पास एक ही पासपोर्ट है जिसपे स्टैंपिंग हो रखी है तो वो पासपोर्ट अपने साथ कैरी करोगे। सेकेंड जो डॉक्यूमेंट आपको जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वो है इमिग्रेशन लेटर। इमिग्रेशन जो लेटर है वो आप अपनी जीसी की से डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी जो फोटोग्राफ है वो मैंने जीसी की शेयर कर दी है। तो जो कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर आपकी जीसी की पे लिखा हुआ आएगा उसको आपको डाउनलोड कर लेना है और अपने साथ अपने डॉक्यूमेंट्स में रखना है। नेक्स्ट चीज़ जो आपको अपने साथ कनाडा कैरी करनी है वो है आपके ऑल ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है, जो 10th के होंगे, +2 के होंगे, डिप्लोमा के होंगे या आपकी ग्रेजुएशन के होंगे। इवन अगर आपने जॉब की हुई है उसके एक्सपीरियंस लेटर है, तो जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके गैप को कवर कर रहे हैं या कोई भी आपने स्टडी सर्टिफिकेशन कुछ भी की हुई है, तो सबके सब आप अपने साथ जो है वो कनाडा लेके जाएंगे। बिकॉज कभी भी अगर आपको इंडिया से कोई डॉक्यूमेंट मंगवाना रहेगा तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ सकता है। नेक्स्ट चीज़ जो आपने अपने साथ लेके जानी है वो है जीआईसी सर्टिफिकेट। तो आपने अपनी जीआईसी जो है वो स्टूडेंट्स ने फिल की होती है, तो आपको उसका एक सर्टिफिकेट जो होता है वो मिलता है स्कॉशिया बैंक की तरफ से। तो आप अपनी जो जीआईसी का सर्टिफिकेट होगा वो इमिग्रेशन के टाइम पे आपको चाहिए होगा। इनकेस अगर इमिग्रेशन वाले आपसे मांग लेते हैं तो उसको आप अपने साथ ज़रूर रखिएगा। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है आपको रिक्वायर्ड है वो है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। तो आपने अपना जो मेडिकल है वो कनाडा जाने के लिए करवाया होगा और वो आपके जो जीसी की है उस पर भी अपडेट हुआ होगा। तो ये आपको जो है एक हॉस्पिटल की तरफ से एक मेडिकल सर्टिफिकेट मिलता है जिसपे आपकी वैलिडिटी भी लिखी होती है कि कब ये वो डॉक्यूमेंट एक्सपायर होगा और कब आपने मेडिकल करवाया था। तो वो आप अपने साथ ज़रूर कैरी कीजिएगा। इन केस कोई भी मेडिकल को लेके वहाँ पे प्रॉब्लम आती है तो आप वो डॉक्यूमेंट जो है वो वहाँ पे शो कर सकते हैं। और अगर इमिग्रेशन वाले भी आपसे वो डॉक्यूमेंट मांगते हैं तब भी आप उनको वो शो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए आपकी एयर टिकट। एयर टिकट रिक्वायर्ड है, आप उसको ज़रूर अपने साथ रखिएगा। बिकॉज आपकी एंट्री जो भी आप एयरपोर्ट पे एंट्री करेंगे या आगे फर्दर आपकी जो है वो सीट मिलेगी आपको, तो एयर टिकट आपको उसके लिए चाहिए ही रहेगी। तो आप उसको ज़रूर कैरी कीजिएगा। उसकी एटलीस्ट 2 से 3 कॉपीज जो है वो कैरी कीजिएगा। आप अपने लगेज में भी जो है उसका जो कॉपीज हैं वो रख सकते हैं। इन केस अगर लगेज मिसप्लेस होता है तो आपका कोई डॉक्यूमेंट जो है वो उसमें होना ठीक रहता है। नेक्स्ट चीज आपको जो है डॉक्यूमेंट कैरी करना है वो है करेंसी का जो बिल रहेगा। आपने जो भी करेंसी जो है वो अपने लिए कन्वर्ट करवाई होगी, कैनेडियन डॉलर्स जो लिए होंगे, तो उसका एक बिल आता है। तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ कह रही हूँ कि मैंने पहले भी जो है वो ट्रेवल किया था और उस टाइम पे मेरे पास करेंसी बिल नहीं था और मेरे को इमिग्रेशन वालों ने उस चीज़ के लिए पूछा था कि आपका जो करेंसी का जो बिल है वो कहाँ पे है। तो आप उसको ज़रूर अपने पास रखिएगा क्योंकि इमिग्रेशन वाले आपसे ये ज़रूर पूछते हैं कि आपके पास आप कितनी करेंसी कैरी कर रहे हो और उसका जो बिल है, जो आपने मनी जो है वो एक्सचेंज करवाई है, इंडियन रुपीज़ को कन्वर्ट करवाया है कनेडियन में, तो वो कहाँ से करवाया हुआ है और उसका लीगल बिल कहाँ है। तो इस जो डॉक्यूमेंट है इसको मत भूलिएगा, ये तो आपको साथ में कैरी करना ही है। उसके बाद हम फर्दर आगे बात करते हैं फ़ी रिसिप्ट की। कॉलेज में आपने अपनी एक फ़ी जो है वो सबमिट की होगी, तो उसकी जो रिसिप्ट होती है वो कॉलेज वाले जो होते हैं वो आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसमें मेंशन होता है कि आपकी जो सारी फीस है वो कॉलेज के पास आ चुकी है। यूजुअली हम 1 साल की फ़ीस पे करते हैं, कुछ कॉलेज इसमें 6 मंथ की भी करते हैं। तो आपने जितने भी टाइम की अपनी जो फीस है वो पे की होगी उसकी जो रिसिप्ट होगी उसको ज़रूर आप कैरी कीजिएगा, क्योंकि फ़ी रिसिप्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट से जो है वो पूछी जाती है। तो आप अपनी फ़ी रिसिप्ट प्लस
जो मैंने आपको प्रीवियस बताया था कि आपको जीआईसी सर्टिफिकेट रखना है, ये दोनों चीज़ें अपने पास ज़रूर रखिएगा। नेक्स्ट आपको जो कनाडा में जो है रिक्वायर्ड है, आप अपनी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोज़ लेके जाएंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप 40 to 50 जो अपनी फ़ोटोग्राफ्स होगी, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ वो करवा के रख लो। उसको आपको कनाडा लेके जाना है, बिकॉज अगर आप कनाडा में जाके वहाँ पे फ़ोटोज़ जो है उसको करवाओगे जी, खिंचवाते हो और उसको बनवाते हो, तो वो आपको एक्सपेंसिव पड़ जाता है। तो उसका कोई इतना वेट नहीं होता है, उसको आप ज़रूर कैरी कीजिएगा। अगर किसी भी डॉक्यूमेंट पे आपको वो फ़ोटो लगानी रहेगी या कभी भी वो रिक्वायर्ड हो जाती है इमिग्रेशन टाइम पे, या फिर आगे जाके आपको इमीडिएट उसकी जो है वो ज़रूरत पड़ती है, तो आपके पास वो अवेलेबल होनी चाहिए। तो आप अपनी 40 to 50 फोटोग्राफ्स तो यहाँ से ज़रूर करवा के लेके जाइएगा। नेक्स्ट आपको जो चीज़ है वो रखनी है अपने पास। अगर आपका कोई भी वहाँ पे कनाडा रेजिडेंस में वहाँ पे कोई नोन रहता है, उसका आप एड्रेस अपने पास रखेंगे, प्लस उसका फ़ोन नंबर भी आप अपने पास रखेंगे। किसी भी चीज़ की अगर इमिग्रेंट वाले आपको पूछ लेते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, जाके आप कहाँ रहने वाले हो, तो आपके पास उसका फ़ोन नंबर प्लस आपका रेजिडेंस जो एड्रेस होगा वो चाहिए होगा। और अगर आप एयरबीएनबी या किसी होटल में ठहरने वाले हैं, बिकॉज आपका कोई नोन नहीं है वहाँ पे, तो उसके लिए आपको क्या है, आप अपने होटल का नंबर प्लस उनका जो एड्रेस होगा वो अपने पास रखिएगा और उनको इन्फॉर्म कीजिएगा कि आप इतनी तारीख को आ रहे हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन होगा कुछ भी, तो वो उस टाइम पे अपना फ़ोन पिकअप कर लें, या फिर आपकी जो है आपके बारे में बता सकते हैं कि आपकी वहाँ पे जो है वो बुकिंग हो रखी है, आप वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। प्लस इसकी मैं आपको बोलूँगी कि एटलीस्ट 4 to 5 कॉपीज़ अपने पास रखिएगा। अपने लगेज पे भी इसका ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आप जो है उस किस एड्रेस पे जाने वाले हैं, उनका फ़ोन नंबर क्या है, सो दैट इन केस अगर लगेज मिसप्लेस हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, डिले हो जाता है आने के लिए, तो उस एड्रेस से आपका जो लगेज है वो आपके घर तक या फिर आपके जहाँ पे भी आप रुकने वाले वहाँ तक आपका लगेज जो है वो पहुँचा पाए। उसके बाद इससे आगे जो आपको डॉक्यूमेंट अपने लिए कैरी करना है वो है आपका आइल्स का सर्टिफिकेट। आपके आइल्स में जितने भी बैंड है उसका एक सर्टिफिकेट आपको मिलता है। तो आप उसको जो आपका कॉपी होगी, प्रिंट आउट कॉपी, उसको 1 से 2 कॉपीज जो है वो अपने पास ज़रूर रखिएगा, क्योंकि इन केस अगर आपसे कोई भी इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मांगता है तो आपके पास वो कॉपी अवेलेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपका ऑफर लेटर। तो आपका अपने साथ जो है आपको ऑफर लेटर रखना है। इन केस अगर आपने आपने लास्ट जो है वो मेन डे के लिए, देन सितंबर के लिए, और अभी आपने जैन के लिए जो है वो ऑफर लेटर आपको मिले थे, मीन्स आपके पास 3 ऑफर लेटर हैं, तो आप अपने प्रीवियस ऑफर लेटर्स भी है वो भी पास रखेंगे, सो दैट आप कब से इस कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे थे और आप फाइनली अब जा रहे हो, तो आपने 2 बार या 3 बार जितनी बार भी अप्लाई किया है उसके ऑफर लेटर आप अपने पास रखिएगा। वैसे तो करंट ऑफर लेटर ही रिक्वायर्ड रहता है, बट अगर वो पूछ लेते हैं कि आप कितने टाइम से इसके लिए अप्लाई कर रहे थे, कितनी बार आपने उस कॉलेज में अपना ऑफर लेटर दिया है, तो उसके लिए आपको क्या है, ऑफर लेटर्स उनको शो करने रहेंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप अपने सारे ही ऑफर लेटर्स जो होंगे वो कैरी कीजिएगा अपने साथ, जो आप वहाँ पे इमिग्रेशन पे शो कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड रहेगा वो रहेगी आपकी लेटर ऑफ एनरोलमेंट। लेटर ऑफ एनरोलमेंट जो है आपको कॉलेज के एंड से आएगी कि आप फाइनली उनके कॉलेज में जो है वो आ रहे हैं, और वहाँ पे मेंशन होता है कि आप इतनी तारीख को जो है वो आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, और आप कॉलेज वाले जो हैं वो स्टूडेंट को अलाउ कर रहे हैं आने के लिए उनके कॉलेज में। तो वो आप अपने साथ ज़रूर रखिएगा, क्योंकि इमिग्रेंट्स या तो आपसे ऑफर लेटर मांगते हैं या फिर वो आपसे लेटर ऑफ एनरोलमेंट जो है वो मांगते हैं, जो आपको का जो है प्रूफ होता है कि आप वहाँ पे स्टडी करने के लिए ही जा रहे हैं और आपके पास एक कॉलेज की तरफ से ऑफर है, प्लस वो आपको एनरोल कर रहे हैं वहाँ पे। तो ये एक प्रूफ रहता है जो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट रहता है। तो इन 2 डॉक्यूमेंट्स को आप मत भूलिएगा। इन केस अगर आपके पास लेटर ऑफ एनरोलमेंट नहीं आई है और आप ट्रैवल करने वाले हैं, तो आपके पास एक वैलिड रीज़न होना चाहिए कि आप क्यों लेटर ऑफ एनरोलमेंट के आने से पहले जो है वो ट्रैवल करने वाले हैं, सो दैट आप वहाँ पे जस्टिफाई कर सके अपनी सिचुएशन को।
उसके बाद नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड रहेगा वो रहेगा आपकी बायोमेट्रिक की वैलिडिटी लेटर। तो ये आपको जीसी की में जो है वो मिल जाएगी, वहाँ से आप अपनी बायोमेट्रिक की जो लेटर है वो डाउनलोड कर सकते हैं और वो आप अगर इमिग्रेशन वाले आपसे मांगते हैं तो आप वहाँ पे शो कर सकते हैं। तो इस डॉक्यूमेंट को भी मैं आपको रिकमेंड करूँगी अपने साथ ज़रूर रखिएगा। और जो बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है वैक्सीनेशन प्रूफ। तो आपको पता है आप फ्लाइट में ट्रैवल करने वाले हैं तो ये चीज़ आपसे फ्लाइट वाले भी मांग सकते हैं कि आपका वैक्सीनेशन प्रूफ कहाँ है, आपकी कितनी डोजेज जो है वो हो चुकी हैं। तो आप अपना वैक्सीनेशन प्रूफ ज़रूर अपने पास रखिएगा। तो वैक्सीनेशन जो प्रूफ है वो आपको आपकी कोविन ऐप से मिल जाएगा। तो वहाँ पे एक इंटरनेशनल वैक्सीनेशन प्रूफ होता है जहाँ पे आप अपना क्या है, अपना पासपोर्ट नंबर जो है वो अपडेट करते हैं। तो मैं रेकमेंड करूँगी आप अपना इंटरनेशनल जो वैक्सीन प्रूफ होगा वही अपने साथ रखिएगा, क्योंकि उसी को ही वैलिड माना जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट आप अपने साथ ज़रूर कैरी कीजिएगा। इसके बाद जो आपको एयरपोर्ट पे डॉक्यूमेंट चाहिए रहेगा वो है आपका कोविड टेस्ट। तो कोविड टेस्ट आपको जो है वो 72 आवर्स बिफोर ही करवाना है अपना, और उस टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो आपको अपने साथ कैरी करनी है। इन केस आपको एयरपोर्ट पे वो मांग लेते हैं आपकी कोविड टेस्ट की रिपोर्ट, तो आप वहाँ पे क्या है, वहाँ पे शो कर सकते हैं उसको। तो ये रिपोर्ट 72 आवर्स से पहले की मत करवाइएगा क्योंकि वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। और ये आप रिपोर्ट जो भी आपकी फाइनल रिपोर्ट होगी उसको आप ज़रूर साथ लेके जाइएगा। लास्ट डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड रहेगा वो रहेगा अराइव कैन ऐप। वैसे तो कनाडा में ये डिक्लेयर कर दिया गया है कि अभी अराइव कैन की जो है वो ज़रूरत नहीं है, अक्टूबर में ही उन्होंने जो है इसको ख़त्म किया हुआ है लास्ट में। बट फिर भी आप अपने पास एक ये डॉक्यूमेंट जो है वो रखिएगा। इनकेस पता नहीं होता आपसे ये चीज़ जो है वो मांग ली जाती है और आपके पास अगर डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपने जहाँ से भी अपनी एयर टिकट बुक करवाई हुई है आप उनसे भी अराइव कैन ऐप का जो है डॉक्यूमेंट ले सकते हैं कि आप अभी जो है वो कनाडा ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर अगर आपने खुद बुक की है तो खुद भी आप जो है वो जो डॉक्यूमेंट है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे ही जो डॉक्यूमेंट्स है रिक्वायर्ड उनकी जो लिस्ट है वो पता चल गई होगी। तो आप प्लीज़ इन सारे डॉक्यूमेंट्स को कैरी कीजिएगा सो दैट आपको कनाडा जाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और ऐसी कोई सिचुएशन ना आए जिससे आपका जो सफ़र है उसमें किसी भी तरह की दिक्कत हो। आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी आप क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे मुझे फॉलो कर सकते हैं द कनेडियन टॉक्स पे। वहाँ पे आप अपनी कोई भी जो इंक्वायरी है वो मुझे भेज पाएंगे। कोई भी अगर आपका मैसेज है, कोई भी आप जो चीज़ है वो जानना चाहते हैं तो मैं डेफिनेटली समय निकाल के जो है आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगी। थैंक यू इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। धन्यवाद।